नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आखिर इस भर्ती का परिणाम जारी कर दिया है और इसके बाद अब किस भर्ती पर काम हो रहा है उसको भी लेकर के बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप सभी को बताना चाहता हूँ कि 2018 की भर्ती है। 2019 में एग्ज़ाम हुआ था इसका, मई के महीने में 30 मई और 30 मई को हुआ था। और उसके बाद अब जाकर के लगभग 2.5 साल के बाद जो है इस बहुप्रतीक्षित भर्ती का परिणाम जो है जारी कर दिया गया है। बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर यूपी SSSC से मंडी परिषद के अंतर्गत विभिन्न पदों पर भर्ती की लिखित परीक्षा संपन्न कराई गई थी और पिछले 2.5 वर्ष से इस भर्ती के लिखित परीक्षा का परिणाम का इंतजार किया जा रहा था। तो फिलहाल में दोस्तों यहाँ पर भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया और हमने लगभग 3 से 4 घंटे पहले एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को पहले ही बता दिया था कि आज ही इस भर्ती का रिजल्ट आने वाला है और किसी भी समय आपका जो है रिजल्ट जारी हो सकता है। साथ में दोस्तों यहाँ पर अलग अलग पद के लिए और अलग अलग कैटेगरी के कट ऑफ भी जारी की गई है। तो आइए हम लोग एक बार जल्दी से पूरे PDF पर नज़र डाल लेते हैं यूपी SSSC से इस नोटिस पर। और सभी चयनित भाइयों को ढेर सारी शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। और जिन साथियों का नहीं हो पाया इसमें, तो आपको बिल्कुल भी निराश हताश परेशान नहीं होना है। आगे के लिए आप तैयारी करते रहे, ईश्वर जल्द आपका भी चयन होके रहेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर। और वीडियो को प्लीज़ सभी लोग लाइक कर देना, शेयर कर देना और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से विज्ञापन संख्या 5 परीक्षा 2018 राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद संयुक्त संवर्ग, इसके अंतर्गत देखिए राज्य कृषि, इसमें कौन कौन से पद थे पहले आप ये देख लीजिए, क्योंकि कुछ पद इसमें टाइपिंग वाले भी थे। जैसे देखिए यहाँ पे आशु लिपिक, कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सामान्य चयन, कनिष्ठ सहायक विशेष चयन। ठीक है, तो इसके लिए आप देखेंगे टंकण परीक्षा भी कराई गई थी, जो कि वेबसाइट पर दिनांक 10/11/2020 को प्रकाशित किया गया था, इसका जो परिणाम है। और इसके बाद देखिए आगे यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत प्रकाशित आशुलिपिक, कनिष्ठ सहायक, सामान्य चयन, कनिष्ठ सहायक, विशेष चयन पदों की सापेक्ष लिखित परीक्षा तथा द्वितीय चरण की आशुलिपि और टंकण परीक्षा के आधार पर उक्त अभ्यर्थियों की आशुलिपि और टंकण परीक्षा का परिणाम आयोग द्वारा दिनांक 2/12/2021 को अनुमोदित किया गया है। इसके क्रम में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आशुलिपि की विज्ञापित कुल 10 पदों के सापेक्ष कोई भी अभ्यर्थी आशुलिपि व टंकण परीक्षा में सफल नहीं हुआ, यानी कोई अभ्यर्थी मिला ही नहीं इन 10 पदों के लिए। और इसके बाद आगे देखिए यहाँ पर ये स्टेनो वाली हो गई, आशुलिपिक वाला हो गया। फिर देखिए आगे कनिष्ठ सहायक, सामान्य चयन और विशेष चयन दोनों पदों हेतु संयुक्त रूप से विज्ञापित कुल 35 पद थे और टंकण परीक्षा में कुल 51 लोग सफल हुए थे, जिन्हें अर्हता, अभिलेख आदि परीक्षण हेतु अर्ह घोषित किया गया है। ठीक है, तो आशुलिपिक में कोई भी नहीं है। कनिष्ठ सहायक वाले में देखेंगे तो 51 लोग इसमें हैं। आगे और देख लीजिए। इसके अलावा देखेंगे तो लेखा लिपिक, फिर मंडी पर्यवेक्षक श्रेणी 2 और मंडी निरीक्षक अमीन नीलामकर्ता के सापेक्ष लिखित परीक्षा के आधार पर अर्हता, अभिलेख परीक्षण हेतु यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आगे की प्रक्रिया के लिए ये परिणाम जो है दिनांक आपका 2, यानी आज की डेट की बात की जा रही है, 2/12/2021 को अनुमोदित किया गया है। इसके अंतर्गत लेखा लिपिक पद हेतु कुल 89 अभ्यर्थी यहाँ पर है, लेखा लिपिक वाले। मंडी पर्यवेक्षक पद हेतु कुल यहाँ पे 33 अभ्यर्थी हैं। और ध्यान दीजिएगा, मंडी निरीक्षक के लिए कुल 579 अभ्यर्थी हैं। तो सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी यहाँ पर 579 मंडी निरीक्षक के लिए थे। तो अगर आप टोटल पद यहाँ पे जोड़ेंगे तो मेरे हिसाब से लगभग यहाँ पे 700 से भी ज़्यादा पद हो रहे हैं। तो जितने भी लोग अफवाहें उड़ा रहे थे पदों की संख्या घट रही है, पदों की संख्या कहीं से भी घटी नहीं है दोस्तों। सूच है कि अर्हता, अभिलेख आदि परीक्षण हेतु अर्ह घोषित किए जाने के आधार पर अंतिम चयन हेतु किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही आपको फाइनली चयनित माना जाएगा। अंतिम चयन परिणाम अर्हता, अभिलेख आदि परीक्षण के उपरांत जो है पृथक से घोषित किया जाएगा। तो सभी चयनित भाइयों को बहुत बहुत शुभकामना है। और अब देखिए यहाँ पर ये पूरी लिस्ट है। पहला देखिए यहाँ पे आशुलिपिक है, जिसमें कोई भी यहाँ पर मिला ही नहीं अभ्यर्थी, 10 यहाँ पे पद थे। तो ये भी कहीं ना कहीं विडंबना है दोस्तों यहाँ पर कि पद होने के बावजूद यहाँ पर कोई अभ्यर्थी टंकण या जो उसकी परीक्षा होती है उसमें सफल नहीं हो सका। फिर देखिए इसमें कनिष्ठ सहायक, सामान्य और विशेष 51 टोटल अभ्यर्थी यहाँ पर। आप अपने रोल नंबर से इसमें ढूंढेंगे जिनका भी यहाँ पर चयन हुआ होगा। टोटल 51 अभ्यर्थी हैं। आगे देखिए लेखा लिपिक वाला, टोटल इसमें 89 लोग हैं। यहाँ पर भी आप रोल नंबर से ढूंढेंगे, इसमें टोटल यहाँ पे 89 देखिए यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पे पदनाम मंडी पर्यवेक्षक श्रेणी 2, ये देखिए रोल नंबर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन नहीं बल्कि रोल नंबर यहाँ पर है। इसमें कुल 33 अभ्यर्थी यहाँ पर सिलेक्टेड है। आगे देख लीजिए यहाँ पर मंडी निरीक्षक
मंडी निरीक्षक मतलब इंस्पेक्टर आप कह लीजिए, इसमें अमीन नीलाम करता। इसमें टोटल 579 अभ्यर्थी हैं। तो ये पूरी PDF आप एक बार बहुत ध्यान से देख लीजिएगा अपने रोल नंबर के हिसाब से, जिनका भी यहाँ पर चयन हुआ होगा तो आपका रोल नंबर इसके अंतर्गत यहाँ पे शो करेगा, और जिस पद के अंतर्गत आपने आवेदन किया होगा ये भी आप ध्यान दीजिएगा। टोटल यहाँ पे 579 हो गए। नीचे आप लोग आ जाइए, यहाँ पर कट ऑफ देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों। अगर आप बाकी का 2 का छोड़ दीजिए आप उनका, ठीक है, जो एक कनिष्ठ सहायक वाला और आंसू लिपिक वाला। लेखा लिपिक पे अगर आप देखेंगे तो बहुत कम कट ऑफ यहाँ पे गई है, मतलब ऐसे तो बहुत ज़्यादा गया है उन लोगों के हिसाब से, लेकिन अगर आप तुलना करेंगे तो जैसे यहाँ पे आप देखेंगे मंडी पर्यवेक्षक से तुलना करिए और मंडी निरीक्षक से तुलना करिए, उन दोनों से तुलना करने के आधार पर मैं बता रहा हूँ। बाकी यहाँ पर देखिए SC का है ये, और देखिए जिस कैटेगरी के कोई भी पद सृजित नहीं थे तो उस कैटेगरी के रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे अनरिजर्व है SC ST OBC, ठीक है, ये चारों कैटेगरी हो गई। महिला के लिए ये हो गया, इसमें कोई नहीं, इसमेम कोई नहीं। विकलांग के लिए ये हो गया, तो विकलांग के लिए कट ऑफ बहुत कम गई। महिला के लिए भी देखिए कट ऑफ यहाँ पर कम गई है। फिर देखिए मंडी पर्यवेक्षक यहाँ पर देखेंगे अनरिजर्व की कट ऑफ ये 282, और देखिए हमने आपको 280 से 285 का बताया था। जिन लोगों ने हमारा वीडियो देखा होगा, कट ऑफ का देखा होगा, तो आपको बिल्कुल वहाँ पे आइडिया लग गया होगा कि जो भी आपको चीज़ें बताई जाती हैं दोस्तों सही और ऑथेंटिक बताई जाती हैं। ये SC का है, ST का है, OBC का है। OBC और जनरल की कट ऑफ बिल्कुल सेम टू सेम गई है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ST में कोई नहीं यहाँ पर, और SC में कट ऑफ बहुत कम है जनरल की तुलना में। महिला के लिए या फिर ये देखिए सब खाली पूरा यहाँ पर है। अब यहाँ पे आ जाते हैं नीचे मंडी निरीक्षक। मंडी निरीक्षक के लिए यहाँ पे देखिए अगर आप लोग देखेंगे तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 229 यहाँ पर है, SC के लिए 203, ST में कोई नहीं, OBC में 229, बिल्कुल सेम टू सेम जनरल के बराबर। महिला के लिए 217 है, फ्रीडम फाइटर के लिए 202 यहाँ पर है, एक्स सर्विसमैन के लिए 180। यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, एक सर्विसमैन की कट ऑफ यहाँ पे कम गई है, ठीक है। विकलांग में देखिए यहाँ पर जो 4 कैटेगरी यहाँ पर है, चारों के लिए यहाँ पर अलग अलग कट ऑफ गई है, इसमें कोई नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये कुल मिलाकर के आपका UPSSC से मंडी परिषद का फाइनल रिजल्ट यहाँ पे जारी हो चुका है। अब आगे जो DB होगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पर मेरे हिसाब से जो लेखपाल वाली भर्ती के बारे में आप लोग ज़्यादा पूछेंगे, साथ में जो अभी फॉरेस्ट गार्ड की एग्जाम होने और शायद एक आपका जूनियर असिस्टेंट वाला भी है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों कि ये सभी प्रक्रियाएं भी आपकी जल्द से जल्द पूरी होंगी और आयोग जल्द इन भर्तियों के ऊपर भी काम करेगा, और चुनाव से पहले ये भर्तियां भी आपकी पूरी करवाई जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो ये कुल मिलाकर के अपडेट्स हो गई। आगे की जो भी ऑथेंटिक और सही जानकारी UPSSC से संबंधित मिलती जाएगी, आप सभी को नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से सूचना प्रोवाइड कराई जाएगी। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, और सभी चयनित भाइयों को एक बार फिर से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और जिनका चयन नहीं हो सका दुर्भाग्यवश अनफॉर्चुनेटली, आपको बिल्कुल भी निराश हताश नहीं होना है। आगे की भर्ती के लिए तैयारी आप जरूर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।